हेलो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम लोग फिर जो है वो ज़मीर की किस्में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ग्रामर के वीडियो में चूँकि मैंने ज़मीर की 5 किस्में बताई थी और ज़मीर की पहली किस्म जो यानी ज़मीर शख्सी जिसको ज़मीर मुतलक है उसकी और उसकी तमाम किस्में जो हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस पर जो है बातें की थी। तो आज बाकिया जो 4 किस्में हैं ज़मीर की उस पर हम लोग जो है ज़िक्र करेंगे। तो वीडियो को आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आखिर तक अच्छे से समझ में आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और बकिया अगर आप इसका पहला जो है ज़मीर की क्या बोलते हैं एक और पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो है उसे देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ज़मीर की जैसा कि मैंने बताया था कि ज़मीर की 5 किस्में हैं। नंबर 1 ज़मीर शख्सी, नंबर 2 ज़मीर इशारी, नंबर 3 ज़मीर मौसूली, नंबर 4 ज़मीर तनकीरी और नंबर 5 ज़मीर इस्तिफ़हामी। जैसा कि हम लोगों ने जिक्र किया था, है ना, ज़मीर शख्सी और उसकी तीन किस्म है, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। फिर हर एक की 2-2 किस्में हैं, वाहिद गायब, वाहिद जमा हाजिर, वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। तो इस पर जो है पूरा डिटेल में जो है इससे पहले वाली वीडियो में जो है हम लोगों ने समझा है। आज जो है हम लोग ज़मीर इशारी से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ज़मीर इशारी उस ज़मीर को कहते हैं, ज़मीर इशारी उस ज़मीर को कहते हैं जिसके ज़रिए किसी की तरफ इशारा किया जाए। जाहिर सी बात है, जब इशारा लगा हुआ हो तो जो है उसकी तरफ इशारा किया जाए। जब किसी की तरफ इशारा किया जाए तो उसे जो है ज़मीर इशारी कहा जाता है ना। अब और एक जो है थोड़ा सा अगर डिफरेंट हम समझेंगे इसमें इशारा और ज़मीर इशारी में, तो समझेंगे यूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं वो के बाद डायरेक्ट एक फेल आया है, वो आया। ज़मीर जो है ये ज़मीर की मिसाल है, वो आया, तुम गए, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब जो है थोड़ा यहीं पे हम लोग समझें कि एक है वो आया और एक है वो आया और दूसरा है वो लड़का, है ना, वो लड़का, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो आप देख रहे हैं वो जिससे इशारा किया जा रहा है उसके बाद फौरन फेल आया है, वो आया, है ना, वो गया, है ना। फौरन जैसे ही इशारा करने वाले के बाद जो है अगर फेल आ जाए तो याद रखेंगे कि वो ज़मीर की मिसाल है, वो ज़मीर की मिसाल है। और जिससे इशारा किया जा रहा हो इसमें इशारा के बाद फौरन जो है अगर जिसके तरफ इशारा किया जा रहा है वो इस्म है तो वो इसमें इशारा की मिसाल हो जाएगी। ये दोनों में अंतर है। तो बहरहाल यहां हम समझेंगे कि इसमें इशारा है ना, ज़मीर इशारी, ज़मीर इशारी उस ज़मीर को कहते हैं जिसके ज़रिए किसी की तरफ इशारा किया जाए, इशारा की जाए। जैसे वो आया, तुम गए, है ना, वो सब जो है उन लोगों ने जो है मारा, है ना, वो सब गए। तो ये सब जो है चूंकि किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये जो है ये ज़मीर इशारी की मिसाल हो जाएगी। किसकी मिसाल हो जाएगी? ज़मीर इशारी की जो है वो मिसाल हो जाएगी। उसके बाद हम लोग समझेंगे ज़मीर मौसूली, है ना, ज़मीर मौसूली। ज़मीर मौसूली उस ज़मीर को कहते हैं जिसकी हालत का तयन बाद के, है ना, बाद के जुमले से हो। जैसे कि जिसने मारा, जिसने मारा वो तुम्हारा भाई था, है ना। हमेशा ज़मीर मौसूली में क्या होता है कि इसके बाद हमेशा एक जुमला आता है, वस्फी जुमला आता है। किस लिए आता है? इस ज़मीर मौसूली को का माना जो है वो वाज़ेह करने के लिए आता है। वरना आप देख लें कि कोई शख्स अगर कहता रह जाए कि जिसने मारा, जिसने मारा, जिसने मारा, वो तब तक जो है इसका माना जो है वाज़ेह नहीं कर सकता है। जिसने मारा, है ना, जिसने मारा, इस जिसने को जो है मैं यहां लिख देता हूं तो और जो है अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जिसने को जो है मैं यहां लिखता हूं, जिसने, है ना, जिसने मारा। तो कोई शख्स जो है जिसने मारा का जो है माना उस वक्त तक वाज़ेह तौर पर नहीं कर सकता, नहीं बता सकता है जब तक कि उसके बाद एक जुमला ना आ जाए
वो तुम्हारा भाई था। जैसे ही मैंने कहा कि जिसने मारा वो तुम्हारा भाई था, अब जिसने का मतलब जो है वो समझ में आ जाएगा, ज़मीर मौसूली के माना समझ में आएगा। तो इस जुमले में जो है जिसने, है ना, जिसने ज़मीर मौसूली की मिसाल है, जिसने ज़मीर मौसूली की मिसाल है, याद रखेंगे, है ना। जो गया, जो गया, आप बोलते रह जाए नहीं समझ में आएगा। जो गया वो मेरा भाई था, वो मेरा भाई था, अब समझ में आएगा जाने वाला कोई और नहीं बल्कि, है ना, सर का जो है वो भाई था। उसके बाद हम तीसरी किस्म, चौथी किस्म समझेंगे ज़मीर तनकीरी, है ना। ज़मीर तनकीरी उस ज़मीर को कहते हैं, उस ज़मीर को कहते हैं जो किसी गैर मुअय्यन चीज के लिए आए, जो किसी गैर मुअय्यन चीज के लिए बोला जाए उसे ज़मीर तनकीरी कहते हैं। कोई खास चीज नहीं है, कोई वाज़ेह चीज नहीं है, कोई किसी के बारे में जो है ये नहीं बताया जा सकता उसी के बारे में बोला जा रहा है, उसी शय के बारे में बोला जा रहा है, बल्कि वो कोई गैर मुतअय्यन शय है, कोई गैर मुअय्यन चीज है, उसके लिए जब बोला जाए तो ज़मीर तनकीरी है। जैसे कि बाज, है ना, बोलते हैं बाज, अब बाज लड़के भी हो सकता है उसमें, बाज लड़कियां भी हो सकता है, या बाज चीज भी हो सकता है ना। इसी तरह कुछ अगर बोले तो कुछ लड़का भी हो सकता है, कुछ लड़की भी हो सकता है ना, कुछ कलम भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए जो है यहां कोई चीज, एक चीज जो है प्रॉपर एक चीज मुतअय्यन नहीं है, मुअय्यन नहीं है, इसलिए जो है ये ज़मीर तनकीरी की मिसाल है ना। ज़मीर तनकीरी की मिसाल है बाज और कुछ, बाज और कुछ। इसी तरह ज़मीर की पांचवी और आखिरी किस्म, पांचवी और आखिरी किस्म, चूंकि ज़मीर की 5 किस्में हैं, है ना, ज़मीर की 5वीं किस्म ज़मीर इस्तिफ़हामी है। ज़मीर इस्तिफ़हामी है, उस ज़मीर को कहते हैं, ज़मीर इस्तिफ़हामी उस ज़मीर को कहते हैं जिसके ज़रिए, है ना, जिसके ज़रिए किसी के बारे में दरियाफ्त किया जाए। क्या किया जाए? दरियाफ्त किया जाए। अगर आसान ज़बान में अगर कहा जाए तो यानी पूछा जाए, जिसके जरिए कुछ पूछा जाए, किसी के बारे में सवाल किया जाए, है ना, सवाल किया जाए, दरियाफ्त किया जाए, किसी के बारे में कुछ पूछा जाए तो उसे ज़मीर इस्तिफ़हामी कहते हैं। इसी को अगर सवालिया भी बोल दिया जाए तो आप जो है लेंगे नहीं, इसीलिए ज़मीर इस्तिफ़हामी को सवालिया भी कहा जाता है, इसलिए जो है घबराने का नहीं है ना। तो पूछा जाए, जैसे कौन आया, देखिए इसमें पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि कौन आया, है ना, किसने मारा, तो कौन और किसने, कौन और किसने, है ना, कौन और किसने, यही है ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इस्तिफ़हामी की मिसाल है। अब इसमें भी जो है ज़मीर में चूंकि जो है ज़मीर के फौरन बाद जो है वो फेल का इस्तेमाल होता है, ज़मीर के फौरन बाद जो है फेल का इस्तेमाल होता है, तब जो है आप फौरन, कौन के बाद फौरन आया है जो कि एक फेल है, कौन आया, आया जो है वो फेल है और उससे पहले कौन है, तो ये कौन जो है ये ज़मीर इस्तिफ़हामी। इसी तरह किसने, किसने मारा, मारा जो है एक फेल है और उससे पहले किसने जो है, जैसे ही आप देखेंगे कि फौरन किसने के बाद जो है वो मारा आया है तो आप समझ जाएंगे किसने के बाद जैसे ही मारा आया जो कि एक फेल है तो किसने जो है ये ज़मीर की मिसाल है, और ज़मीर में भी ज़मीर इस्तिफ़हामी की मिसाल है। और ज़मीर इस्तिफ़हामी जहां होगा वहां सवालिया निशान लगा होगा, वहां सवालिया निशान लगा होगा, इस चीज को आप समझेंगे। तो ओवरऑल हमने इससे पहले वाले वीडियो में समझा था कि जो ज़मीर उस इसमें मारफा को कहते हैं जो इस्म की जगह पर और इस्म के बदले में आए, इस्म के बदले में आए उसे ज़मीर कहते हैं। अब ज़मीर की 5 किस्में हैं, ज़मीर शख्सी जिसका दूसरा नाम ज़मीर मुतलक है ना, उसके बाद ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूली, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इस्तिफ़हामी। तो ये 5 चीज़ें जो है जिसको मैंने समझाया है अच्छे से, जो है अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार जो है प्ले करके देखेंगे, इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंच रहा हो, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि इंशाअल्लाह ताला मैं उसको जो है रिप्लाई कर सकूं। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक अलग नई वीडियो के साथ, तब तक मैं रुखसत होता हूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।